हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 93 पर स्वागत करता हूं। तो आज मैं दोस्त केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं। अगर ये आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। तो इसको मैं बताने से पहले कुछ आप लोग को इम्पोर्टेंट बातें बता देना चाहता हूँ। जो देखिए इम्पोर्टेंट बात क्या है दोस्त, इसको मैं क्वेश्चन जो पढ़ूंगा उसका 4 विकल्प होते हैं, ये सभी को पता है, ठीक है। तो इसको मैं जो आंसर रहेगा उसको सिर्फ बताऊंगा, टोटल विकल्प के ऑपरेशन नहीं करेंगे इससे, ठीक है दोस्त। इसके बाद सुनिए, और इसलिए हम नहीं करेंगे सब विकल्प ऑपरेशन, क्योंकि देखिए एक ही क्वेश्चन में सभी विकल्प ऑपरेशन करने के बाद आपको कन्फ्यूजन बहुत पैदा हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और जो आंसर होगा उसके बारे में हल्का फुल्का कुछ न कुछ बता दूंगा जो बताने लायक होगा, ठीक है दोस्त। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान है। विकल्प नंबर 1 में दिया है 13, दूसरा में दिया है 11 और तीसरा में दिया है 3 और चौथा में दिया है 19। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3। 3 जो है आपका, जो 3 जो तत्व है वो आपका मैग्नीशियम के गुण के समान रखता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हाइड्रोजन रखा जाता है। फर्स्ट में दिया है 16, बी में दिया है 1, सी में दिया है 17 और डी में दिया है 18। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 17वें तत्व है ना, समूह को हैलोजन तत्व भी कहा जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकरण कर क्या है, वर्गीकृत किसने किया। तो सबसे पहले दोस्त तत्वों का वर्गीकरण किसने किया है दोस्त, मोजले। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोजले। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। फर्स्ट में दिया है 2, 6, दूसरा में दिया है 2, 8, 2, सी में दिया है 2, 8, 4 और चौथा में दिया है 2, 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2, 4। देखिएगा दोस्त, दूसरा को बी कहें या बी को दूसरा कहें कोई बात नहीं है, आप लोग के इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे फर्स्ट कहें तो फर्स्ट मतलब ए विकल्प समझिए, सेकंड कहें यानी कि बी भी समझिए, है ना, सी कहें तो तीसरा भी समझिए और डी कहें तो चौथा भी समझिए, क्योंकि वही आपका बात बराबर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनिक ऊर्जा होती है। ए में दिया है Ne है ना, नियॉन, बी में दिया है Kr क्रिप्टॉन, सी में दिया है ऑर्गन और डी में दिया है हीलियम, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम, ऑप्शन नंबर 5वां, ठीक है दोस्त। तो चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में। चलिए देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 6, सोडियम क्या है, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है घटता है, बी में दिया है समान रहता है, सी में दिया है पहले घटता है फिर बढ़ता है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है बढ़ता है। तो बताइए इसका क्या होना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि घटता है। क्या होना चाहिए दोस्त, घटता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कर रहा है, तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कक्षाएं मतलब किस प्रकार से है। ए में दिया है K, L और M, बी में दिया है K और L लेकिन M नहीं, है ना। इसके बाद देखिए तीसरा कह रहा है कि K, L, M और N, ठीक है, और डी में दिया है K होता है लेकिन L और M नहीं होता है। तो इसका बताइए आप लोग क्या आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, K, L और M, ठीक है। आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, ए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रॉनिक होता है, क्या दिया है, इलेक्ट्रोनिगेटिव। ए में दिया है क्लोरीन, बी में दिया है एल्युमिनियम, सी में दिया है सल्फर, डी में दिया है पोटेशियम। तो क्वेश्चन नंबर 8वां का आंसर क्या होना चाहिए दोस्त, क्लोरीन, ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा दोस्त, इलेक्ट्रोनिगेटिव, यानी कि क्लोरीन।
क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका। ए दिया है हाइड्रोजन, बी दिया है सल्फर, सी दिया है ऑक्सीजन और डी दिया है, क्या दिया है डी, नाइट्रोजन। तो इसको हम बताइए क्या होना चाहिए दोस्त, ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को एक स्थान नहीं मिला था, निश्चित स्थान नहीं था, इसको आवारा तत्व भी कहा जाता है हाइड्रोजन को। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां की तरफ। 10वां क्या कह रहा है कि क्या लिखा है, ऑक्टेट्स है ना, ऑक्टेट नंबर जो होता है ना, ऑक्टेट्स का न्यूलैंड सिद्धांत केवल मतलब है ना किस तत्व तक लागू होता है। ठीक है, ए दिया है कैल्शियम, बी दिया है सल्फर, सी दिया है क्लोरीन और डी दिया है पोटेशियम। तो ये इसका आंसर राइट हो जाएगा दोस्त, कैल्शियम। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होता है, यानी कि ऑक्टेन का न्यूलैंड सिद्धांत कैल्शियम तक ही लागू होता था। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कह रहा है, 11 क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है। विकल्प नंबर 1 में दिया है 16वें, बी में दिया है 18वें और सी में दिया है 17वें और डी में दिया है 15वें। तो 11 का क्या होना चाहिए, बोलिए आप लोग, क्या होना चाहिए दोस्त, किसका तत्व का बाहरी कोष पूर्ण है, यानी कि 18वें का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। 12वां क्या कह रहा है, कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद हैं। क्या कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद हैं दोस्त। ये आपका 12 का क्या होना चाहिए, बोलिए आप लोग, 12 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कितना है 6, क्या होना चाहिए 6 गो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है धातुओं के किस गुण के कारण उसके पतर यानी कि फॉल बनाने में आसानी होता है ना। ए में दिया है तन्यता, बी में दिया है क्या दिया है प्रतिधन्यतात्मक, सी में दिया है चालकता और डी में दिया है आघातवर्धनीय। तो इसका जो आंसर होना चाहिए दोस्त 13 के होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चौथा, क्या दिया है आघातवर्धनीय। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 कह रहा है परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है, मतलब कौन ब्लॉक में है, डी ब्लॉक, बी में दिया है एस ब्लॉक, सी दिया है एफ ब्लॉक और डी में दिया है पी ब्लॉक। तो 14 का आंसर होना चाहिए दोस्त ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डी ब्लॉक। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या कह रहा है, तत्व है ना, तत्व का परमाणु सबसे बड़ा और कोष्ठ में अब खाली स्थान डॉट 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 का परमाणु सबसे छोटा किसका होता है। विकल्प ए में दिया है ओ और एफ, बी में दिया है एल आई लिथियम और ओ ऑक्सीजन है ना, सी में दिया है एल आई यानी लिथियम और हाइड्रोजन है ना, और क्या दिया है ये आपका डी में दिया है एफ आर और एच ई। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए। 15 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एफ आर फ्रांसियम और हीलियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या कर रहा है, समूह डॉट 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 में निष्क्रिय गैस है। तो देखिए दोस्त, इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया है 18, बी में दिया है 17, सी में दिया है 7 और डी में दिया है, क्या दिया है डी में दिया है 1। तो 16 का जो आंसर होना चाहिए ए होना चाहिए। 18 को निष्क्रिय है ना, निष्क्रिय और अक्रिय सब इसी को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में जो है निष्क्रिय गैस मौजूद है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस सिद्धांत में सबसे कम, क्या दिया है दोस्त, सबसे कम है ना, क्या दिया है सबसे। क्वेश्चन नंबर 17 जो कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में सबसे कम सेल हैं, सबसे कम सेल हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 4, बी में दिया है 6, सी में दिया है 3 और डी में दिया है 5। तो 17 का आंसर बोलिए क्या होना चाहिए, कमेंट्स कीजिएगा आप लोग। ठीक है, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। 17 का ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 3। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या कर रहा है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, क्या दिया है दोस्त, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, ध्यान से पढ़िएगा, अधातु कहा है, क्या कहा है दोस्त, अधातु। तो बताइए इसको में क्या होना चाहिए आंसर, इसको में कंफ्यूज मत होइएगा, पारा आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर इज डी, यानी कि ब्रोमीन।
अधातु कहा है, धातु यदि कहता तब पारा हो जाता है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व कौन है। ए में दिया है स्कैंडियम, बी में दिया है कैल्शियम, सी में दिया है मैग्नीशियम और डी में दिया है पोटेशियम। तो 19 का आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि कैल्शियम, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि डोबेराइनर उस समय ज्ञात तत्वों से केवल, है ना, त्रिक को पहचान सकें, मतलब कितने, क्या है, त्रिक को पहचान सके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 4, बी में दिया है 3, सी में दिया है 2, डी में दिया है 1, है ना, डी में दिया है 1। तो 20 का आंसर जो होना चाहिए दोस्त, आंसर जो दिया है आपका 3। ये तो आपका क्वेश्चन में ही आंसर है, त्रिक, त्रिक यानी कि 3 को कहा जाता है ना। बिकॉज अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व थे। विकल्प नंबर 1 में दिया है 66, बी में दिया है 63, सी में दिया है 64, है ना, और डी में दिया है 65। तो 21 का जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि 63। मेंडलीफ जब काम शुरू किए थे तब आपका तत्व कितना ज्ञात था, 63। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 क्या कह रहा है कि 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व हैं। ए में दिया है हेलोजन, बी में दिया है एल्काइन, सी में दिया है निष्क्रिय गैस और डी में दिया है हेलाइड। तो इसका बताइए आंसर क्या होना चाहिए। 22 का जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए हेलोजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए 23 क्वेश्चन कह रहा है कि 23 जो कह रहा है कि निम्न में विषम का चयन करें। विषम का चयन करना है, मतलब एगो कोई भिन्न है। ए में दिया है एएस, बी में दिया है जीई, सी में दिया है एसआई, डी में दिया है पी पोटेशियम। तो इसको में क्या होना चाहिए बोलिए। इसका आंसर जो होना चाहिए पी यानी कि पोटेशियम आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो चलिए दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 24 यानी कि 24 क्या कह रहा है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है। ए में दिया है वर्ग, बी में दिया है समूह, सी में दिया है इकाई, डी में दिया है आवर्त। तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्त, ऑप्शन नंबर बी यानी कि समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समूह, है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि धातु पृथ्वी पर, फर्स्ट में डॉट डॉट दिया है, धातु पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए तांबा, बी में दिया है जस्ता, सी में दिया है लेड, डी में दिया है एल्युमिनियम। तो 25 का आंसर होना चाहिए दोस्त डी यानी कि एल्युमिनियम। क्या होना चाहिए दोस्त, एल्युमिनियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में डॉट डॉट तत्व मौजूद है, मतलब कितने तत्व मौजूद हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 33, बी में दिया है 18, सी में दिया है 32 और डी में दिया है 8। यानी कि 26 का आंसर होना चाहिए सी। कितना तत्व है दोस्त, 32। कितना है, 32। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, डॉट 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 के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन हैं। क्या है, आवर्ती फलन है। ऑप्शन नंबर ए दिया है न्यूटन का नियम, बी में दिया है डोबेनिर, क्या दिया है डोबेरिनर का ट्रिक नियम, ए में विकल्प नहीं दिया है, बी से डायरेक्ट स्टार्ट किया है ना दोस्त। बी में दिया है न्यूटन का नियम, सी में दिया है डोबेरिनर का ट्रिक नियम, डी में दिया है मेंडलीफ का नियम। तो 27 का जो आंसर होना चाहिए आंसर नंबर डी होगा। क्या होगा दोस्त, डी, मेंडलीफ के आवर्त नियम, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है। क्या कह रहा है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो उसके रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के समान होंगे। ए में दिया है बी यानी कि 5, एफ लोहा यानी कि परमाणु संख्या दिया है 26, सी में दिया है आपका कितना दिया है, सी में बी बेरिलियम का दिया है 4, डी में दिया है एस ई यानी कि 21। तो आंसर इसका जो होना चाहिए 28 का आंसर नंबर सी यानी कि बी ई यानी कि 4, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु। विकल्प नंबर 1 में दिया है रुबिडियम, बी में दिया है कोबाल्ट, सी में दिया है पोटेशियम,
डी में दिया है हाइड्रोजन। तो इसका जो आंसर होना चाहिए दोस्त ऑप्शन नंबर डी यानी कि हाइड्रोजन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। नीचे दी गए तत्व में से आकार में सबसे छोटा है। विकल्प ए दिया है ये सभी, बी में दिया है एल्युमिनियम, है ना 3+, और देखिए क्या दिया है इधर, सी में दिया है Na सोडियम प्लस, और देखिए डी में दिया है Mg यानी कि मैग्नीशियम 2+। तो इसका जो आंसर होना चाहिए 30 का बी यानी कि Al3+, है ना। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के टोटल क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये ऑब्जेक्टिव है, अगर आप लोग के इसी प्रकार से चाहिए तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।